कुछ हासिल करने की उम्मीद में अपने अरमानों की, अपने चाहतों की, ख्वाहिशों की टोकरी लिए हम कई बार दूर दराज इलाकों से, छोटे छोटे कस्बों से, गांवों से शहरों में आते हैं। कभी पढ़ाई करने के लिए बेहतर कॉलेज में, कभी नौकरी की तलाश में, कभी मशहूर बनने के लिए। और जब यहाँ आते हैं तो कुछ कभी ऐसा लगता है कि खो सा गया है वो अपने घर का अपनापन, वो इत्मीनान। और ऐसे भी कभी कभी गमन फिल्म का वो गाना भी याद आ जाता है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत छोटे छोटे शहरों से आए हुए लोग इस वक्त हमारे साथ हैं आज इस शो में। कुछ बहुत कामयाब हैं, कुछ कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले झारखंड की राजधानी रांची के पास एक छोटी सी जगह है रामगढ़, वहां से आए हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद से मिलते हैं। तीन साल पहले आशीर्वाद रामगढ़ से दिल्ली आए जर्नलिज्म में कोर्स करने। पत्रकारिता के साथ साथ दिल्ली ने या कहीं जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया कि 3 साल पहले और आज के आशीर्वाद में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा जो डर था कि इतना बड़ा ये इस जन समुद्र में मैं कहीं खो ना जाऊं, इसी बात से मेरे घर वाले भी परेशान थे। और यहाँ पे आके अपना एक अस्तित्व बनाना या फिर अपनी एक पहचान, अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ा चुनौती था। आगे बढ़ने के, तरक्की के रास्ते कई थे, पर इस बड़े से शहर में हर चीज अलग थी, हर चीज की कीमत थी। यहाँ पे आके छोटी सी जगह पे एडजस्ट करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। कमरे के अंदर आपको पता ना चले कि ये दिन है कि रात है। मैंने खुद अपने आप को समझाया कि इन हालातों में मुझे ढलना है, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। वो मेरा अतीत था, ये मेरा वर्तमान है। और इन मुश्किल हालात में जीत हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती रही और दिलचस्प भी। बड़े शहर के जो चैलेंजेस हैं, उनको आप जब डिफीट करते हैं अपने बलबूते पे, तो उसका मजा कुछ और है। यहाँ पे जो आके मैंने सड़कों में धक्का खाया है और जिस तरह के लिविंग कंडीशंस में मैंने रहना सीखा है, अब शायद आप मुझे साउथ पोल में या नॉर्थ पोल में भी उठा के फेंक देंगे तो शायद मैं जी लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिंदगी के रियलिटीज, हर एक पल में जिंदगी आपको किस तरह के सरप्राइजेस दे सकती है। आशीर्वाद, नॉर्थ पोल, साउथ पोल कहीं भी रह लेंगे आप, दिल्ली में रहना शुरुआत में इतना मुश्किल था? शुरुआत के दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो वो ऐसा लगता था जैसे मानो एक छोटे से कुएं से उठाकर आपको समंदर में फेंक दिया गया हो और उस समंदर की लहरों में आप खो रहे हैं, कभी सीख रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, चोट लग रही है, ऐसा हालात था। पहला दिन जब आप दिल्ली आए थे, पहला दिन कैसा था? कुछ याद है उस दिन क्या हुआ था? पहला दिन बस याद करने के लायक बस इतना ही है कि पहला दिन मैं रोया था बहुत, क्योंकि अपने कमरे पे अकेला था। घर की बहुत याद आ रही थी, परिवार वालों की याद आ रही थी, और हाँ, खाना भी बनाना पड़ा था। सब कुछ एक नया माहौल। पहला दिन बहुत बुरा था। ये अंदाजा था कि वहां जाएंगे तो अकेले रहेंगे, सब कुछ खुद से करना होगा, तन्हाई होगी। आने का फैसला आपका अपना था? क्यों? ये कहेंगे कि 80% ये मेरा अपना फैसला था। मैं चाहता था अपने आप को, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में था, वहां पे अगर मैं वहां पे रुक जाता तो शायद जिंदगी को इतनी अच्छी तरह से सीख नहीं पाता। मैं चाहता था कि मुझे ठोकर लगे, क्योंकि इन ठोकरों से शायद मैं एक अच्छा इंसान बन सकूंगा, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकूंगा। इन हालातों को मैं खुद से चैलेंज के तौर पे अपनाना चाहता था। पत्रकार बनना था आपको, और उसके मौके रामगढ़ में बिल्कुल नहीं थे। जी, इसीलिए। और मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे। 3.5 साल पहले की बात है, उस समय जर्नलिज्म स्कूल्स बहुत कम हुआ करते थे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अपना नाम है और दिल्ली भारत की राजधानी है, तो शायद इन दोनों चीज और जर्नलिज्म, इन तीनों चीजों ने मुझे यहाँ खींच लिया। जब आप जर्नलिज्म करने दिल्ली आए, उसके पहले दिल्ली आए थे, कभी देखा था? नहीं, नक्शे में ही देखा था। भारत के नक्शे में पता था कि दिल्ली एक जगह है, बस इतना सा ही पता था। दिल्ली के बारे में जो कल्पना थी वो वैसी कल्पना कुछ खास थी नहीं, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे यहाँ पे। बस हाँ, एक दोस्त मेरा यहाँ पढ़ा करता था, तो वो बस इतना बताता था कि मेरे घर से कुतुब मीनार दिखता है। तो उस वक्त थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अब जो चीज आप अखबारों में, टेलीविजन में बचपन से देख रहे हैं, उनके साथ आप रहेंगे। इंडिया गेट, ताजमहल यहाँ से 2 घंटे, वो सारी एक इल्यूजनरी वर्ल्ड थी, एक काल्पनिक दुनिया जी। वो खींच के लाती है। और यहाँ पे लाकर आपको जब अपनी जिंदगी की असलियत, हकीकत के साथ जब आपका सामना सामनी होता है, तब की जिंदगी बहुत अलग होती है, बहुत मुश्किल होता है। आप अपने कमरे से बाहर देखें तो मकान, इधर दाएं देखें बाएं देखें तो दीवार, बंद सा लगता है। एक शुरुआत में बहुत घुटन सा लगता था। अब तो 3.5 साल हो गए हैं। अब मैं जानता हूं कि खुले सांस में हवा लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, शायद इंडिया गेट आना पड़ेगा। उसके सिवाय शायद घर में वो चीज मुमकिन नहीं है। ये एक सच्चाई है। बड़े शहर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो कुछ चीजों के साथ समझौता तो करना ही पड़ेगा। आप जब यहाँ रह रहे थे तो
ट्यूशंस भी करते थे, बच्चों को ट्यूशंस देते थे आप? जी जी, ये एक घटना है वो जो मेरे जहन में बिल्कुल उतर गया। मैं 10वीं कक्षा के लड़के को पढ़ाता था, तो उससे कुछ पढ़ाई के दरमियान मैंने पूछा था कि क्रिम्सन कलर, आप कोई साइंटिफिक टेस्ट का नाम था, तो मैंने पूछा था क्रिम्सन कलर आपको पता है क्रिम्सन कलर कौन सा है? तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मानो मैंने शायद कुछ बाहरी दुनिया का नाम कहा। उसने कहा नहीं। मैंने कहा उससे सूर्यास्त देखे हो कभी? उसका इमीडिएट जवाब था नहीं। शायद उसने सूरज को कभी ढलते हुए नहीं देखा था। तो वो भी अपार्टमेंट में रहता था, शायद उसे कभी मौका नहीं मिला, शायद वो दिल्ली के बाहर किसी हिली एरियाज में नहीं गया या फिर कुछ होगा हालात, बट उसने ढलते हुए सूरज को नहीं देखा था। मैंने सोचा ये जिंदगी की इतनी एक खूबसूरत असलियत से कितना दूर है। बड़े शहर की सच्चाई है ये, कमरे में दुनिया आपके सिमट जाती है। आप जब यहाँ पर आए तो उस वक्त बहुत सारी चीजें, सबसे ज्यादा क्या मिस करते थे? माँ के हाथ का बना खाना? हाँ, खाना बहुत मिस किया मैंने। और इस दफे कितनी जब ज्यादा मिस करता था, जब खाना बनाते हुए हाथ जल जाए, तब शायद बहुत बहुत ज्यादा याद आता था घर का। खास करके अकेले जब रहते थे, थक के घर आते होंगे। हाँ, कॉलेज के बाद जब कॉलेज में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पल दिया। शायद उनकी बदौलत मैंने बहुत जल्दी अपने आप को एडेप्ट किया, एडजस्ट किया। लेकिन घर का भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता है। एक और बात जो जहन में यहाँ बड़े शहर में आगे एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि हर चीज की, एक छोटे से कमरे की हर चीज की कीमत है। जी, एक एक्सपीरियंस है कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ गया था। वहाँ का किराया उन्होंने 7.5 बताया था। एक बुजुर्ग महिला थी और हम 4 दोस्त थे, तो हमने अपना बजट स्ट्रेच करके उसे 7,000 किया था। तो हमने उन्हें बोला कि आंटी, हम लोग चारों विद्यार्थी हैं, कमाते नहीं है, तो आप इसे 7 कर दें। तो उनका जो रिएक्शन था बहुत हार्श था। उन्होंने कहा कि बेटे, जब पैसे नहीं होते तो दिल्ली क्यों आते हो? यहाँ तो हम कमाने के लिए बैठे हैं। तो शायद वो मेरे जहन में मुझे बहुत दुख पहुंचा कि शायद दिल्ली इन्होंने खरीदा तो नहीं है दिल्ली, शायद ये भी कभी आए होंगे, तो इन्हें भी इस दर्द, इस परेशानी से शायद गुजरना पड़ा होगा, तो इन्हें समझना चाहिए। मगर शायद हालात ने उन्हें बहुत कठोर बना दिया हो। नाम हमारा और मेरा नाम